हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ ए के आर्या और नीट रिलेटेड नई वीडियोज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, नीट रिलेटेड किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स के लिए या फिर आपको किसी तरह के ट्रिक्स जानने हो या फिर आपको किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व टेक्निक्स के बारे में जानना हो या फिर आपको किसी तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हो तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैंने इसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आपने एग्जामिनेशन हॉल में अपने 100% एफर्ट दिए हों फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ क्वेश्चंस के अटैम्प्ट और ले सकते हैं पर आप कंफ्यूज हैं कहीं नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे सजेशन ले तो मैं बोलूँगा यस, आपको क्वेश्चंस अटैम्प्ट लेने चाहिए। फ्रेंड्स, सीधा सा फंडा है, नो रिस्क नो रिवार्ड। फ्रेंड्स, जनरली क्या होता है, हम क्वेश्चन सिर्फ इस वजह से छोड़ देते हैं कि कहीं ना मेरी निगेटिव मार्किंग हो जाए और छोड़ने के बाद वो भी मेरी निगेटिव मार्किंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग सिर्फ इस वजह से नहीं होती कि हमने तुक्के मारे हैं। निगेटिव मार्किंग इस वजह से होती है कि ये एक तरह का ह्यूमन एरर है। तो फ्रेंड्स, आप उसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, आपने जो अलग से तुक्के मारे हैं अगर आप उसकी अलग से कैलकुलेशन करें तो आप देखेंगे मोर देन 50% जो क्वेश्चन हैं आपने सही करके आए हैं। बट क्या होता है, हम कैलकुलेशन जब करने बैठते हैं तो पहले ह्यूमन एरर प्लस में जो हमने अलग से तुक्के मारे उसके तो सारे मिले के बहुत सारे नेगेटिव हो जाते हैं और हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सीधा सीधा सजेशन करूँगा, आप प्लीज़ उस क्वेश्चंस के ज़रूर से अटैम्प्ट लें जिनके लिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं और जिसे आपने कभी पहले पढ़ के रखा है। तो फ्रेंड्स, आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं आपको तुक्केबाज बना रहा हूँ, तो बिल्कुल नहीं, मैं आपको एक स्मार्ट तुक्केबाज बनाना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, तुक्केबाजी का मतलब क्या होता है कि अगर आपने ऊपर अपने आंसर शीट निकाली और रंगना शुरू किया, अगर ऊपर से 3 क्वेश्चन में आंसर ए नहीं आया तो चौथे में हम ये सोचेंगे चलो ये रंगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल बकवास तरीका है और 90% चांस आप इसमें गलत करके आएंगे। आपका जो स्मार्ट तुक्केबाजी है वो ये कहती है कि अगर अपने साल भर अगर अपने सही ढंग से स्टडी करके रखी है तो आप क्वेश्चन के वीक पॉइंट्स को पकड़ करके आंसर गेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए मैं डिटेल्स में बात करता हूँ कौन से सब्जेक्ट के लिए किस तरह से आप क्वेश्चंस के आंसर गेस कर सकते हैं। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, यूनिट डायमेंशन बेस्ट तरीका है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और मैंने इस तरह के क्वेश्चंस बना के भी रखी है, कैलकुलेशन बहुत लंबी है, तो सबसे पहले आपको ये पता करना है जो मुझे पूछा है। अगर मुझसे एनर्जी पूछी है तो मुझे एनर्जी की यूनिट्स पता है और अगर आप वहाँ से यूनिट और डायमेंशन से उस जाकर पता करें और उसके बाद मुझे टिक मारें। फ्रेंड्स, दूसरी टाइप के क्वेश्चन जिसमें डायरेक्शंस होते हैं, जिस मैग्नेटिक फील्ड टाइप के क्वेश्चन, आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो उस क्वेश्चंस को बिल्कुल ना छोड़ें, आप डायरेक्शंस देखें। फ्रेंड्स, बिलीव ऑन मी, आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट लेने से पहले डायरेक्शन देखेंगे और आपको पता चलेगा कि 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन का डायरेक्शंस आपके निकाले गए डायरेक्शन से मेल खा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको सारा क्वेश्चन सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर ऐसे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऑप्शंस के डायरेक्शंस जो हैं आपके निकाले गए डायरेक्शंस कैसे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ तुक्के मार सकते हैं। और तीसरा, एक ऐसा कंडीशन जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और आपको सिर्फ ऑप्शन देखा और ऑप्शन में आपको 0 और 1 दे रखा है। फ्रेंड्स, बिलीव ऑन मी, 90% केसेस में 0 और 1 ये आंसर होते हैं। फ्रेंड्स, केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी आपको यूनिट्स काफ़ी हेल्प करने वाले हैं और साथ में साइन, थर्मोडायनेमिक्स टाइप के क्वेश्चंस में साइन भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। ऑर्गेनिक जैसे क्वेश्चन, ऑर्गेनिक के लिए आपको फ्रेंड्स एक खास बात बता दूँ, अगर आपने सारी रिएक्शन लंबी रिएक्शन दे रखी है और आपसे ये हो नहीं रहा तो आपको कुछ नहीं करना, ऑप्शन में से मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर चूज करना है और उसको टिक करके आना है। फ्रेंड्स, 90% चांसेस है कि वो ही आंसर हो जाए। और फ्रेंड्स, बायो में तो तुक्के मारने ही होते हैं। आप कितने भी अच्छे से पढ़ के जाओ, क्वेश्चंस पेपर इस तरह से सेट होकर रखेगा कि आपको 1 न 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न होना ही होना है और आपको तुक्के मार के ही आना है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे अच्छी तरीके से बताता हूँ
कि आपने सारे अटैम्प्ट ले लिए, उसके बाद भी 2-4 क्वेश्चन हैं जिसके अटैम्प्ट लेना चाह रहे हैं, तो आप ऑप्शन में से ऐसे ऑप्शन चूज कर जो NCERT के हों। NCERT रिलेटेड आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, बाहर के भी ऑप्शन होंगे, अंदर NCERT के ऑप्शन होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमेशा NCERT के एग्जाम्पल्स या वर्ड्स को प्रीफर्स करने हैं। और एक लास्ट, ये फिजिक्स केमिस्ट्री हर चीज़ में आपके काम आने वाली है। अगर आपने साल भर में सही ढंग से क्वेश्चन बैंक बनाया है और अच्छे खासे क्वेश्चन बैंक बनाया है, तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन देखते ही आपको लगेगा ये क्वेश्चन तो मैंने कहीं देखा है। और फ्रेंड्स बिलीव ऑन मी, आप एक बार में क्वेश्चन देखेंगे आपको आंसर भी लगेगा ये है, आपको सॉल्यूशन ही पता चलेगा। फ्रेंड्स मैं आपको बिल्कुल बोलूँगा उस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल मार के आएँ, आप मैक्सिमम चांसेस है कि वो क्वेश्चन सही ही करके आएंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको जो सारे टेक्निक्स बताए हैं, ये सारे के सारे टेक्निक्स आपको तब अप्लाई करने हैं जब एग्जामिनेशन हॉल में अब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता हो। आपने सारे एफर्ट दे दिए और आपको ये लग रहा है कि अब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, 2-3 क्वेश्चंस की मुझे और नीड है। आपको 3 क्वेश्चंस चाहिए, तो इसके लिए कम से कम 10 क्वेश्चंस के तुक्के ज़रूर लगा के आएँ। मोर देन 50% चांसेस है कि आपके क्वेश्चन सही होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने 4 क्वेश्चंस भी लगाया तो आपके 6 नंबर मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, थैंक्स टू वॉच।